शॉर्ट मोबाइल रिपेयरिंग कैसे किया जाता है। किसी भी मोबाइल में अगर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका 100% रिपेयरिंग कैसे किया जा सकता है, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप भी अगर शॉर्ट मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखना चाहते तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शॉर्ट मोबाइल रिपेयरिंग का सबसे आसान प्रोसेस हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शॉर्ट मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट प्रोसेस। किसी भी शॉर्ट मोबाइल को रिपेयरिंग करने के लिए हमें एक मशीन का ज़रूरत होता है जिसको शॉर्ट किलर बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक मशीन है जिसका नाम शॉर्ट किलर है। तो सबसे पहले हमें इस मशीन को ऑन करना होता है। मैंने इस मशीन को ऑन कर लिया है। ऑन करने के लिए पीछे इसका स्विच दिया गया होता है और इस मशीन को हमें एसी से कनेक्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक एसी केबल मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। और स्विच ऑन करने के बाद जो मशीन का डिफ़ॉल्ट वोल्टेज होता है वो होता है 1.5। तो ये जो वोल्टेज है इसको हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसका लोएस्ट रीडिंग जो होता है वो होता है 0.5। इससे नीचे रीडिंग नहीं जाता है। और इसका जो हाईएस्ट रीडिंग होता है, इसका हाईएस्ट रीडिंग है 5 वोल्ट। इससे ऊपर ये वोल्टेज नहीं जाता है। तो ये मशीन 0.5 से लेके 5 वोल्ट तक का आउटपुट दे सकता है। और उसके बाद इसका एक और रीडिंग होता है जिसको एम्पियर बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस मशीन में TS20A लिखा हुआ है। मतलब ये जो मशीन है ये 20 एम्पियर का है। यहाँ पे जो हम वोल्टेज सेट करते हैं, जैसे मैंने अभी 5 वोल्ट सेट किया हुआ है, तो इस मशीन से जो पावर निकलेगा वो 5 इंटू 20 होगा। मतलब इससे 100 वाट का पावर निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 वोल्ट सेट करता हूँ तो इससे जो पावर निकलेगा वो होगा 4 इंटू 20, मतलब 80 वाट का पावर इससे आउटपुट होगा। अगर इस मशीन का वोल्टेज को मैं 1 पे रखता हूँ तो इससे 20 वाट का पावर निकलता है। तो इस तरह से हमें जितना भी पावर ज़रूरी होता है उसी मुताबिक हम इससे वोल्टेज सेट कर सकते हैं। तो ये जो वोल्टेज है इसका सेटिंग प्रॉपर होना बहुत ही ज़रूरी है। वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे मोबाइल को ये डैमेज कर सकता है। जिस सेक्शन में हम शॉर्ट किलर लगाते हैं उस सेक्शन का आईसी को ये बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए इस मशीन को यूज़ करने के टाइम में इसका प्रॉपर सेटिंग का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे हमें बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग मिल रहा है, मानिए मोबाइल का बैटरी कनेक्टर जो होता है वहाँ पे आपको शॉर्टिंग मिल रहा है। जैसे मानिए मोबाइल का बोर्ड है और ये जो बैटरी कनेक्टर आप देख रहे हो इसमें प्लस माइनस BSI BT इस तरह से डिफरेंट पिने होते हैं। तो आपको प्लस माइनस का जो नॉलेज है वो तो आपको होगा ही। तो मानिए इसका जो प्लस पिन है वो ग्राउंड से बीप दे रहा है, तो उस कंडीशन को हम शॉर्टिंग बोलते हैं। तो इसका जो प्लस पिन है उसमें नॉर्मली जो बैटरी है वो 3.7 से लेके 4.4 वोल्ट तक का सप्लाई करता है। तो अगर हम इस मशीन को 5 वोल्ट में रख के इसका जो शॉर्टिंग है वो निकालने का अगर हम कोशिश करते हैं तो ये जो बैटरी कनेक्टर का जो प्लस पिन से जुड़ा हुआ आईसी होता है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो है 4.4। और जब हम मशीन से देंगे 5 वोल्ट तो इससे कनेक्टेड जो आईसी होता है वो डैमेज हो जाएगा। तो इस मशीन का जो प्रॉपर वोल्टेज है वो होना, तो इस मशीन का जो प्रॉपर तो इस मशीन को यूज़ करने के टाइम में हमें इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज है उसको याद करना होता है। तो इस बैटरी कनेक्टर को हम मैक्सिमम वोल्टेज 4.4 दे सकते हैं, लेकिन 4.4 इसका अपर लिमिट हो गया। 4.4 सेट करने से भी आईसी डैमेज होने का चांस रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी लगता है उसका एम्पियर होता है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का बैटरी मोबाइल फ़ोन में लगता है। लेकिन इसका एम्पियर आप देख रहे हो 20। तो 20 इंटू 4 करने से इसका जो रीडिंग है वो 80 वाट हो जाएगा। तो जो बैटरी है वो मैक्सिमम 4.4 वोल्ट का होता है, तो 4.4 इंटू 5 करने से सिर्फ 20 वाट पावर सप्लाई बैटरी से इस मोबाइल को मिलता है। तो सभी मोबाइल का बैटरी 20 वाट का नहीं होता है, किसी का 10 भी हो सकता है, किसी का 15, 16 डिफरेंट वाट का जो मोबाइल फ़ोन बैटरी है वो हो सकता है। लेकिन ये जो मशीन है शॉर्ट किलर वो इस डिवाइस को 80 वाट का सप्लाई देगा अगर हम यहाँ पे 4 वोल्टेज का सेटिंग करेंगे। तो जो भी कंपोनेंट इसमें शॉर्ट होगा उसको ये मशीन क्या करेगा, जला देगा, अगर कंपोनेंट में शॉर्टिंग है तो। लेकिन मानिए कंपोनेंट में शॉर्टिंग नहीं होकर इसके किसी आईसी में शॉर्टिंग है, फिर ये आईसी क्या होगा, जलेगा नहीं। आईसी को ये मशीन नहीं जला सकता, लेकिन इस आईसी को गर्म कर देगा। और गर्म करने से अगर इस आईसी में फॉल्ट है तो उस आईसी का फॉल्ट हमें मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से एक जो शॉर्ट किलर है उसका जो वोल्टेज का रीडिंग है मैक्सिमम हम 4.4 रख सकते हैं,
लेकिन वो भी हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो रीडिंग है उसको लो से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसका डिफ़ॉल्ट जो रीडिंग है 1.5, तो हम इस मशीन को पहले 1.5 में रख के मोबाइल में जो शॉर्टिंग होता है उसको रिपेयर करने का ट्राई करेंगे। अगर इससे नहीं होगा तो फिर हम इसका जो वोल्टेज है उसको बढ़ाएंगे और फिर दोबारा ट्राई करेंगे। इस तरह से एक मोबाइल में शॉर्टिंग अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट आपको हाई वोल्टेज में इस मशीन को कभी भी यूज़ नहीं करना है। तो ये हो गया वोल्टेज के बाद चलिए मैं आपको इसका जो प्रोब है उसका नॉलेज भी दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है ब्लैक प्रोब। ब्लैक का मतलब होता है माइनस, और जो दूसरा प्रोब है वो है रेड, तो रेड का मतलब होता है प्लस। तो ये जो माइनस प्रोब है उसको आपको कहीं पे माइनस पे लगा देना है। जैसे मेटल का जितने भी लाइनें होती है मोबाइल के अंदर वो होता है माइनस, और ये जो प्लस है उसको आपको बैटरी का जो प्लस पिन होता है उसमें आपको इसका यूज़ करना है। तो आप अगर यहाँ पे यूज़ करोगे तो इससे बहुत ज़्यादा एम्पियर जाएगा। जैसे 20 एम्पियर का है तो ये 20 एम्पियर तक दे सकता है। तो अगर 20 एम्पियर इस कनेक्टर से होके जाएगा तो कनेक्टर गर्म होके ये मतलब पिघल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका जो नीचे का पिन होता है इस तरह से, इसका नीचे का जो पिन होता है वहाँ पे आपको ये शॉर्ट किलर का अप्लाई करना है। या तो अगर दूसरा कोई पॉजिटिव पॉइंट आपको मिल रहा है इस तरह से डिफरेंट पॉजिटिव पॉइंट, इसका इससे रिलेटेड एक टिप भी बना होता है डिफरेंट मोबाइल में जिस पे वी बैट लिखा होता है। तो आपको अगर वी बैट का टिप मिलता है तो सबसे बेहतर वी बैट का जो टिप होता है वहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ये जो पॉजिटिव प्रोब है उसको, इसको आपको नेगेटिव में नहीं लगाना है क्योंकि एक नेगेटिव में लगा हुआ है। अगर आप दूसरा भी नेगेटिव में लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा एम्पियर इससे फ्लो होगा और ये जो तार है वो मतलब गर्म होके शॉर्ट या जल जाएगा या डैमेज हो जाएगा। तो आपको ये जो काला वाला प्रोब है उसको ऑलवेज माइनस में लगाना है, और जो रेड वाला प्रोब है उसको जो बैटरी कनेक्टर का प्लस होता है उसमें लगाना है। मोबाइल शॉर्टिंग के कंडीशन में ये प्लस है वो भी बीप देता है, और जो माइनस है वो भी बीप का साउंड देता है। तो प्लस और माइनस का सेपरेशन करने के लिए आप बैटरी को देख सकते हो। बैटरी में प्लस और माइनस लिखा होता है, वहाँ से आप बैटरी कनेक्टर का कौन सा पिन प्लस है और कौन सा पिन माइनस है इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। या तो आप वी बैट का जो टिप होता है उसको देख के भी प्लस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो इस तरह से इस मशीन का सबसे पहले आपको सेटिंग मिलाना है। सेकेंड, आपको एक प्रोब का प्रॉपर कनेक्शन करना है, और इसको कर लेने के बाद आपको क्या करना है, बैटरी का जो प्लस होता है उसमें आपको इस तरह से अप्लाई करना है। जैसे अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये मोबाइल अभी शॉर्टिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जो दूसरा मोबाइल आपको दिखाने वाला हूँ उसमें शॉर्ट है, तो उसमें मैं आपको इस शॉर्ट किलर का अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से शॉर्ट निकलता है, और जो भी कंपोनेंट हमारा फॉल्टी होगा वो किस तरह से जलता है, और बिल्कुल उसमें से धुआं और आग निकलता है और वो कंपोनेंट जल के खुद ही रिपेयर हो जाता है। इसके लिए मैं आपको दूसरा मोबाइल दिखाऊंगा जो मेरा एक स्टूडेंट का है, जिसमें शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है और उसको मैंने आज रिपेयर किया है। तो चलिए मैं अब उस मोबाइल में आपको शो करता हूँ कि शॉर्टिंग का रिपेयरिंग कैसे होता है 100%, जिसको देखने के बाद आपको इसका पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से मोबाइल का जो शॉर्टिंग है वो निकलता है, और कंपोनेंट में अगर शॉर्टिंग है तो किस तरह से वो कंपोनेंट जलता है। और कंपोनेंट के अलावा अगर आईसी में शॉर्टिंग है तो आईसी गर्म होगा। समटाइम आईसी बहुत ही कम गर्म होता है, समटाइम ज़्यादा गर्म होता है। तो इसका गर्मी को फील करने के लिए आप इस पर पेस्ट का अप्लाई कर सकते हो। पेस्ट लगाने से अगर ये गर्म होगा तो उसका जो पेस्ट है वो पिघलने लगेगा, तो जिस भी आईसी का पेस्ट पिघलेगा वो आईसी शॉर्ट है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा करके पावर आईसी से रिलेटेड होता है। जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट वाले आईसी होते हैं या तो पावर आईसी से रिलेटेड होता है या तो इसके अगल बगल के जो कंपोनेंट होते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो चलिए अब दूसरा मोबाइल में देखते हैं शॉर्टिंग को कैसे रिपेयर किया जाता है। प्लस पिन माइनस पिन त थाहा भयो नि, माइनसमा माइनस राख्यो प्लसमा प्लस राख्यो। अब जहाँ सर्ट हुन्छ, कम्पोनेन्ट सर्ट हो भने के हुन्छ, जलाइदिन्छ। आइसी सर्ट हो भने हिट हुन्छ। अब यहाँ राख्यो, यहाँ धुवा आयो, भयो सर्ट निक्ल्यो। त्यो बनिसक्यो र अब होइन, अब यहाँ बनिसक्यो नि त। अब आयो त बिप, अब मल्टिमिटर चेक गर्नु पऱ्यो। आएन, भयो, अब सर्ट निक्ल्यो। अच्छा, यही हो सर्ट। अब यो सर्ट मोबाइल अब यो मल्टिमिटरले खोजेको भए दिनभरि लाएर पनि थाहा हुन्थ्यो। अब मल्टिमिटरले यहाँ एक ठाउँमा सर्ट हो होइन, तर यो मल्टिमिटरले खोज्दाखेरि 20 ठाउँमा सर्ट दिन्छ। अब 20 ठाउँमा हामीले निकालेर बनाएर त पोसिबल हुँदैन। त्यो आइसी सर्ट भयो सर, कम्पोनेन्ट जल्यो नि त। आइसी भएको भए आइसी त जल्दैन। आइसी भनेको के हो, तातिने मात्रै हो। यो सिम कनेक्टरहरूको आइसीहरू कम्पोनेन्टहरू पनि थाहा हुन्छ सर अब यो बाटो?
जहाँ सर्टिङ छ नि त्यहाँ यसरी गर्नु मिल्यो। तो दोस्तों मोबाइल में शॉर्टिंग क्यों होता है वो पहले हम जान लेते हैं। मोबाइल में शॉर्टिंग होने का कारण क्या है और वो शॉर्टिंग किस पोजीशन में हो सकता है और उसको किस तरह से हम बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, इसका डिटेल पहले हम बुझेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आपको मैं शॉर्टिंग रिपेयर करने का वो भी लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर शॉर्टिंग को किस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको शॉर्टिंग क्या है और उसको किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं किसी मोबाइल में शॉर्टिंग है या नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम वो इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उसके बाद मैं आपको लास्ट में शॉर्टिंग रिपेयर करने का बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो देखने के बाद आप शॉर्टिंग को चुटकी में रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्टिंग रिपेयर करने के लिए आपको मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत भी नहीं है और आपका मोबाइल भी डैमेज नहीं होगा। मोबाइल का किस जगह पे शॉर्टिंग है, कोई किसी कंपोनेंट में शॉर्टिंग है या किसी आईसी में शॉर्टिंग है, जहाँ पे भी शॉर्टिंग है आप 1 मिनट के अंदर आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख रहे हो रिप्ट्रॉनिक्स और मैं हूँ साहिल और इस चैनल पे आप मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ी बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो और मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स है वो फ्री में सीख सकते हो। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ी स्टेप बाय स्टेप वीडियो है उसको ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और उस कमेंट का रिप्लाई मैं आपको जल्द से जल्द देने का ट्राई करूँगा और आप जिस टॉपिक पर बोलेंगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगा और आपका जितने भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में इस चैनल के प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है सभी को देखना है अच्छी तरह से और उसके बाद ही कमेंट करना है। मतलब जिस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो है अगर आप उस टॉपिक पे मुझसे कमेंट करके पूछोगे तो मैं वो बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो आपका पहला काम क्या है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखें और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मोबाइल का शॉर्टिंग रिपेयर करने का सबसे आसान ट्रिक, जो 1 मिनट के अंदर हम किस तरह से अपने मोबाइल का शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मोबाइल का पावर फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। मतलब मोबाइल के बैटरी से मतलब मोबाइल के बोर्ड के अंदर किस तरह से पावर का फ्लो होता है। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा तो आप घबराइए नहीं। चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पिन मैंने बनाया हुआ है। तो सभी मोबाइल के अंदर 4 पिन नहीं होता है, किसी में 3 पिन होता है, किसी में 4 पिन होता है। तो 4 पिन में से जो 2 पिन होता है, 2 पिन जैसे यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे लास्ट में मैंने माइनस का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस है ए पिन। तो प्लस और माइनस के थ्रू क्या होता है, वोल्टेज का सप्लाई होता है मोबाइल के बोर्ड के अंदर और जो बाकी 2 पिन होता है वो क्या होता है, बैटरी का इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर को सेंड करने का काम करता है। तो इसको BSI और इसको BT बोला जाता है। इससे मतलब चार्जिंग इन्फॉर्मेशन जाता है और इससे क्या होता है, बैटरी का टेम्परेचर मोबाइल के अंदर सप्लाई होता है। तो आप देख सकते हो ये जो प्लस लाइन है उसमें मैंने वोल्टेज लिखा हुआ है 3.7 से लेके 4.4 और माइनस में मैंने लिखा हुआ है 0 वोल्ट। मतलब माइनस ऑलवेज 0 वोल्ट होता है और जितने भी वोल्टेज होता है वो बैटरी के प्लस के अंदर होता है। तो प्लस से वोल्टेज मोबाइल के बोर्ड में सप्लाई होता है। आप मतलब अगर मल्टीमीटर का पिन ये दोनों में रखोगे तो कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा और माइनस और इसमें रखोगे तो भी कोई वोल्ट नहीं आएगा और ये तीनों में से किसी भी में आप मल्टीमीटर का प्रोब को रख लो तो कोई भी वोल्टेज शो नहीं करेगा। जब तक आपका पिन प्लस में नहीं आएगा तब तक आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसीलिए वोल्टेज ऑलवेज कहाँ होता है, प्लस में होता है और माइनस क्या होता है, 0 होता है। और BSI में कुछ वैल्यू होने के कारण BSI और प्लस में रखने के बाद भी आपको वोल्टेज शो करेगा, लेकिन प्लस और माइनस के बीच का जितना वोल्टेज होगा उससे कम होगा। जैसे मानिए प्लस और माइनस के बीच में रखने पर 3.7 वोल्टेज शो कर रहा है तो प्लस और BSI में रखोगे तो वोल्टेज क्या होगा, 3.5, 3.3 या 3.4। मतलब जो 3.7 है उससे कुछ कम शो करेगा। तो इस तरह से आप पिन भी फाइंड कर सकते हो। और BT का काम होता है बैटरी टेम्परेचर। मतलब ये वोल्टेज ये मेजर नहीं करता है, वोल्टेज से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर एक मतलब रजिस्टर जुड़ा होता है जिसको NTC या PTC बोला जाता है। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। तो ये टेम्परेचर को मेज़र करके मोबाइल का जो प्रोसेसर है उसको सेंड करने का काम करता है। तो इसमें वोल्टेज शो नहीं करेगा। आपको वोल्टेज क्या करेगा, प्लस और BSI में वोल्टेज शो करेगा और प्लस और माइनस के बीच में भी वोल्टेज शो करेगा। तो प्लस माइनस का वोल्टेज हाई होगा और प्लस और BSI का वोल्टेज ऑलवेज लो होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और जो बैटरी का वोल्टेज है वो 3.7 से लेकर 4.4 तक होता है। मतलब बैटरी का अगर वोल्टेज बैटरी में अगर कम चार्ज है तो 3.7 रहेगा, और बैटरी का चार्ज अगर फुल है तो 4.4 रहेगा। लेकिन किसी में 4.2 भी होता है। अभी का जो मैक्सिमम बैटरी आ रहा है वो क्या होता है 4.4 तक होता है, और उसका मिनिमम 3.85 भी होता है। तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम को यहाँ मेंशन किया है, और इसी के बीच में बैटरी, किसी भी बैटरी का जो टेम्परेचर है इसी के बीच के अंदर का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्लस लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें लाइन में मैंने दो कंपोनेंट को इस तरह से जोड़ा हुआ है, एक है कैपेसिटर और दूसरा है डायोड। और ये दोनों कंपोनेंट क्या है पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली का मतलब होता है एक सिरा प्लस से जुड़ा हुआ और दूसरा सिरा माइनस से जुड़ा हुआ। इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। और इसमें कुछ और भी कंपोनेंट हो सकता है, फ्यूज़, जैसे एक रजिस्टर होगा लो वैल्यू का जिसमें मतलब 0 समथिंग वैल्यू लिखा होगा, तो ये फ्यूज़ क्या काम करता है, और कॉइल भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर कोई कंपोनेंट जुड़ा है एक ही लाइन के अंदर तो उसको सीरीज बोला जाता है, और इस तरह से जो कंपोनेंट जुड़ा है उसको बोला जाता है पैरेलल। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल में जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है वो सीरीज कंपोनेंट के चलते कभी भी नहीं होता है, वो होता है पैरेलल कंपोनेंट के चलते। शॉर्टिंग का मतलब होता है प्लस और माइनस का जुड़ जाना। तो प्लस पिन आप यहाँ पे देख रहे हो और माइनस पिन यहाँ पे है, तो ये प्लस आके माइनस में तो जुड़ेगा नहीं। तो शॉर्टिंग कहाँ से होगा, शॉर्टिंग यहाँ से हो सकता है। एक कंपोनेंट मानिए ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, मतलब इसका जो पिन है वो इस तरह से कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा माइनस यहाँ से जाके प्लस में टच हो जाएगा, और इस तरह से टच हो जाने के बाद बैटरी का जो भी वोल्टेज होगा वो सभी यहाँ से माइनस में चला जाएगा, और ये वोल्टेज इधर 0 वोल्ट, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज इस मोबाइल के बोर्ड के अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं सप्लाई होगा। तो इस तरह से हमारा मोबाइल क्या होगा डेड हो जाएगा शॉर्टिंग होने के बाद। तो चाहे कैपेसिटर ख़राब हो, चाहे डायोड ख़राब हो, या कोई भी पैरेलल में जुड़ा कंपोनेंट ख़राब हो, तो उसके कारण क्या हो जाता है मोबाइल शॉर्ट हो जाता है। अगर एक कंपोनेंट ख़राब होगा तो मोबाइल शॉर्ट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन माइनस से नहीं है। तो ये लाइन शॉर्ट है या नहीं है उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का रेड प्रोब को माइनस पे रख लेना है। माइनस का मतलब हो जाता है मेटल, कहीं पे भी आप मेटल पे रख सकते हो। जो रेड वाला वायर है, रेड वाला जो प्रोब है उसको आप यहाँ पे रख सकते हो, और जो ब्लैक वाला प्रोब है उससे आपको क्या करना है बैटरी कनेक्टर के अंदर इस तरह से चेक करना है। मतलब सभी पिन में आप टेस्ट कर सकते हो, आपको प्लस माइनस मालूम नहीं है फिर भी आप इसको टेस्ट करके पता कर सकते हो प्लस माइनस कौन सा है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ पे समझ ले। और जो ब्लैक प्रोब है उसे हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे टेस्ट करने के बाद अगर ये प्लस है तो इसके अंदर आपका जो वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, 250 से ज़्यादा आना चाहिए, ग्रेटर देन 250 आना चाहिए। और इसमें अगर वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, या इसमें बीप आ रहा है, बीप का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा ये लाइन शॉर्ट हो गया। और इसमें अगर नो वैल्यू आ रहा है, नो वैल्यू कुछ भी वैल्यू, नो वैल्यू का मतलब 1, मतलब मल्टीमीटर ऑलवेज क्या होता है ऐसे आप रखोगे, मल्टीमीटर को ऐसे रखोगे तो मल्टीमीटर क्या करेगा, जैसे मैं बीप में रखता हूँ, बीप में रखने के बाद आप देख सकते हो 1 दिखाई दे रहा है। 1 का मतलब होता है नो वैल्यू। अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब क्या है, या तो ये डायोड शॉर्ट हो गया, या तो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, या तो शॉर्ट होने का मतलब होता है ये पैरेलली कंपोनेंट कोई शॉर्ट हो गया, या तो आईसी शॉर्ट हो गया। और नो वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, जो सीरीज में जुड़ा कंपोनेंट है, ये फ्यूज़ है या जो कॉइल है वो मतलब जल गया है। जलने के कारण क्या हो जाएगा, ये लाइन इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। तो इस तरह से आप मोबाइल शॉर्ट है या ओपन है, आप बैटरी कनेक्टर में के जो प्लस पिन है उसमें टेस्ट चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो ये माइनस है वो बीप देगा, और जो BSI है और जो BT है, मतलब BSI कुछ वैल्यू शो करेगा, लेकिन BSI का वैल्यू क्या होगा, इससे जो ज़्यादा होगा वैल्यू, जो प्लस जितना वैल्यू देगा उससे ज़्यादा वैल्यू BSI शो करेगा, और BT कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। समटाइम्स BSI से ज़्यादा वैल्यू भी शो कर सकता है, लेकिन ज़्यादा करके इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आता है, और जो माइनस है वो बीप देगा। तो इस तरह से आप मतलब बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग है या नहीं है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो इसमें शॉर्टिंग होने का कारण क्या है वो चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसमें शॉर्टिंग होने के कारण जैसे मेन सप्लाई, ये दोनों ख़राब होने के कारण भी शॉर्ट हो सकता है। और उसके बाद ये बैटरी का जो सप्लाई है वो मतलब बोर्ड के अंदर बहुत सी सारी जगहों पे इस तरह से सप्लाई किया गया होता है बैट। तो मतलब मानिए लाइट आईसी, यहाँ का जो वोल्टेज है वो लाइट आईसी में भी उतना ही वोल्टेज आ रहा है। लाइट आईसी के लाइन में भी आप देख सकते हो इस तरह से कैपेसिटर और कॉइल लगा हुआ है। यहाँ ये शॉर्ट हो जाता है तो फिर भी ये लाइन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा माइनस, और यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाई देगा। और ये मतलब दूसरा क्या होता है, वोल्टेज नेटवर्क आईसी को भी सप्लाई किया गया होता है, तो उस लाइन में भी अगर शॉर्टिंग हो जाता है तो भी फिर ये बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग आ जाएगा। उसके बाद ये क्या होता है, ब्लूटूथ आईसी, वाईफाई आईसी में भी ये वोल्टेज सप्लाई किया गया होता है डायरेक्ट बैटरी का वोल्टेज, तो इसमें भी शॉर्टिंग अगर आ जाता है तो भी आपका बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग आ जाएगा। उसके बाद ये पावर आईसी में शॉर्टिंग होने के कारण भी
आपका बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग आ जाएगा। उसके बाद चार्जिंग आईसी शॉर्ट होने पर भी आपका क्या होगा, ये बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट हो जाएगा। चार्जिंग ये सब भी क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज इधर जा रहा होता है, मतलब बोर्ड के अंदर सप्लाई होता है, लेकिन चार्जिंग आईसी से क्या होता है, चार्जिंग का जो वोल्टेज होता है वो आके मतलब बैटरी कनेक्टर में जाता है और जिससे बैटरी चार्ज होता है। तो इस लाइन में भी कुछ कंपोनेंट हो सकता है, या तो ये चार्जिंग आईसी भी आपका शॉर्टिंग हो सकता है। तो चार्जिंग आईसी शॉर्टिंग होने के बाद भी आपका क्या होगा, बैटरी कनेक्टर में आपका शॉर्टिंग हो जाएगा और मोबाइल डेड हो जाएगा। उसके बाद कुछ और भी सेक्शन हो सकता है इसी तरह से जो शॉर्टिंग कर सकता है। तो शॉर्टिंग आपका बैटरी कनेक्टर में आपको पता चला, लेकिन शॉर्टिंग होने का जो कारण है वो बैटरी कनेक्टर के करीब में ही नहीं होके कहीं भी हो सकता है। जहाँ से डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है बैटरी का, वहाँ से कहीं से भी आ सकता है शॉर्टिंग बैटरी कनेक्टर के अंदर। तो मतलब आप एक जगह पे शॉर्टिंग, मानिए यहाँ पे शॉर्टिंग हो गया, मानिए क्या ब्लूटूथ आईसी का जो कंपोनेंट है वो शॉर्ट हो गया, और ये शॉर्ट होने के बाद आपका मतलब पूरे कंपोनेंट ये भी शॉर्ट दिखाएगा, ये भी, ये सब भी जितने भी कंपोनेंट आप देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट कनेक्टेड, सभी में आपका शॉर्टिंग हो जाएगा। तो इस सभी को निकाल के एक एक करके निकाल के रिपेयर करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसको बहुत ही आसानी से किस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं, ये प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो दोस्तों ये सभी था प्राइमरी वोल्टेज सप्लाई होने का लाइन, और उसके बाद जो बाकी वोल्टेज है वो पावर आईसी बना के और जो सेक्शन है वो सभी को सप्लाई करता है। जैसे 1.2, 1.5, 3.3 इस तरह का डिफरेंट वोल्टेज होता है जो मोबाइल के अंदर ज़रूरी होता है। तो सभी का सप्लाई करने का काम किसका होता है, पावर आईसी का। जैसे हम यहाँ से जो वोल्टेज देते हैं पहले पावर आईसी में आता है, और पावर आईसी के बाद स्विच में चला जाता है, स्विच को हम ऑन करते हैं तो फिर पावर आईसी सभी वोल्टेज बना के डिफरेंट सेक्शन को प्रोसेसर से लेके एमएमआईसी सी मेमोरी जितने भी होते हैं सभी को सप्लाई कर देता है। तो ये हो गया सेकेंडरी वोल्टेज और ये हो गया प्राइमरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज में कहीं भी शॉर्टिंग हो जाता है तो हमारा जो बैटरी कनेक्टर है उसमें शॉर्टिंग हो जाएगा। तो दोस्तों एक रीज़न हो गया एक कंपोनेंट का शॉर्टिंग होना, और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, आईसी डैमेज हो सकता है। जैसे नेटवर्क आईसी डैमेज हो गया, या लाइट आईसी डैमेज हो गया, या ब्लूटूथ वाईफाई आईसी डैमेज हो गया, या पावर आईसी डैमेज हो गया, या तो चार्जिंग आईसी डैमेज हो गया, या अगर कोई आईसी है तो वो डैमेज हो जाता है, तो उसके कारण भी शॉर्टिंग आ सकता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर से इसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो लगभग इम्पॉसिबल के करीब होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन में हम वोल्टेज देंगे। इस लाइन में हमें क्या करना है, वोल्टेज देना है। मानिए हम यहाँ पे 2 वोल्ट, 2 से लेके 3 वोल्ट हम इसमें सप्लाई करेंगे। तो 2 से 3 वोल्ट हम डीसी मशीन से भी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डीसी मशीन का जो एम्पियर है वो 1 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर तक का होता है। तो मानिए एक कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, एक कंपोनेंट शॉर्ट है, तो हम यहाँ से जब वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कहीं पे भी नहीं जाके वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पे आके और इस तरह से ये माइनस के अंदर चला जाएगा, दूसरे कहीं पे भी ये वोल्टेज सप्लाई नहीं होगा। मतलब जो लाइन शॉर्ट होगा उसी के अंदर ये वोल्टेज सप्लाई होगा। लेकिन मल्टीमीटर से चेक करने पर सभी शॉर्ट दिखा रहा होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है उसको मालूम होता है कहाँ पे शॉर्टिंग है। वो मतलब जहाँ से हम वो जहाँ पे शॉर्टिंग है वहाँ से फ्लो होके वो माइनस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वोल्टेज तो मानिए हम 2 या 3 डीसी मशीन से दे सकते हैं, और 4 वोल्टेज तक भी दे सकते हैं। 5 वोल्टेज देंगे तो हमारा मोबाइल के जो आईसी है उसको डैमेज करने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए हम मतलब इसमें मैक्सिमम हम 4 वोल्ट तक सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज हमें नहीं सप्लाई करना है। लेकिन जितना हो सके कम वोल्टेज सप्लाई करके हमें शॉर्ट को रिमूव करना है। तो ये रिमूव करने के लिए मतलब इसमें से जो वोल्टेज फ्लो होगा, मानिए हम 3 वोल्ट सप्लाई कर रहे थे, यहाँ से 3 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, लेकिन उसका स्पीड कितना है, या तो हमारा मशीन 1 एम्पियर का होता है या तो 2 एम्पियर का होता है। तो अगर मानिए 2 एम्पियर का मशीन है तो मतलब 3 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर मतलब कितना, 6 वाट का टोटल पावर इसमें से सप्लाई हो रहा है। और 6 वाट से क्या होगा, ये पावर मतलब ये जो कंपोनेंट है वो नहीं जलेगा, मतलब उसको टॉलरेट कर लेता है ये कंपोनेंट। तो इसीलिए हमें क्या होगा, ज़्यादा एम्पियर वाला वोल्टेज सप्लाई ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा एम्पियर के लिए हमें इस तरह का एक मशीन मार्केट में अभी आया है, तो जिसको बोला जाता है शॉर्ट किलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम है शॉर्ट किलर, और यहाँ पे आप देख रहे हो TS 20 एम्पियर, मतलब ये 20 एम्पियर तक ये सप्लाई कर सकता है, और इसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है 5। तो हमें 5 वोल्ट नहीं लेना है, हमें लेना है 3 वोल्ट, और या मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं, 4 वोल्ट ले सकते हैं। उसके बाद मानिए हम 3 वोल्ट ले रहे हैं और इसका एम्पियर है 20, तो 3 इंटू 20 करेंगे तो इसका हो जाएगा 60 वाट। तो 60 वाट से कोई भी कंपोनेंट, मोबाइल के अंदर का कोई भी कंपोनेंट हो उसको बर्न कर सकता है या उसको ये जला सकता है, इतना पावर। तो अगर हम शॉर्ट किलर यूज़ करते हैं तो ये कंपोनेंट मतलब विदिन 5 से लेके 10 सेकेंड के अंदर एक कंपोनेंट क्या होगा, जल जाएगा, और हमारा जो शॉर्टिंग है वो रिमूव हो जाएगा। चाहे वो किसी भी लाइन में हो, या नेटवर्क लाइन में के कंपोनेंट में हो, या
लाइट आईसी के कंपोनेंट में हो या पावर आईसी किसी भी लाइन के कंपोनेंट में हो, तो वोल्टेज को अपना लाइन मालूम है, मतलब हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे शॉर्ट किलर से, तो ऑटोमेटिक जिस लाइन में शॉर्टिंग है वहाँ पे फ्लो होगा। और फ्लो होने के बाद मतलब शॉर्टिंग होने के कारण मैक्सिमम जितना मतलब ये फ्लो करा सकते हैं उतना यहाँ से चार्ज शॉर्ट किलर से फ्लो होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा, जल जाएगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ये कंपोनेंट में प्रॉब्लम नहीं हो के आईसी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ब्लूटूथ आईसी हुआ, पावर आईसी हुआ, या कोई भी आईसी जो जिससे डायरेक्ट बैटरी से वोल्टेज मिल रहा है उसमें अगर प्रॉब्लम है तो ये नहीं जलेगा, ये आईसी क्या होगा, हीट होगा। जो भी आईसी मतलब शॉर्टिंग है वो क्या होगा, हीट होगा। तो यहाँ पे हम शॉर्ट किलर का जो यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करने पर अगर कंपोनेंट नहीं जल रहा है तो फिर हमें क्या करना है, डिफरेंट आईसी को चेक करना है, यानी कि टच करके देखना है। टच करने पर जो आईसी हीट हो रहा है उसमें शॉर्टिंग होता है और वो आईसी को हम रिप्लेस कर देंगे तो फिर हमारा शॉर्टिंग हट जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था थ्योरेटिकल शॉर्ट किलर का किस तरह से काम करता है और मतलब शॉर्टिंग आने का कारण क्या होता है, कहाँ कहाँ से शॉर्टिंग मोबाइल के अंदर आ सकता है और शॉर्टिंग को रिपेयर करना इतना दिक्कत क्यों है, लेकिन उसको हम किस तरह से बहुत ही आसानी से शॉर्ट किलर यूज़ करके रिपेयर कर सकते हैं। और इस प्रोसेस का एक्सप्लेन मैं आपको इस वीडियो में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये शॉर्ट किलर अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा एम्पियर वाला बैटरी आपको यूज़ करना है। जैसे मानिए आपके पास मानो 5 एम्पियर का बैटरी है, तो 5 एम्पियर का बैटरी को अभी आप पैरेलली जोड़ के शॉर्ट किलर बना सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5 वोल्ट का बैटरी आप मतलब 5 एम्पियर का बैटरी को इस तरह से ले ले, 5 एम्पियर का बैटरी को, और मतलब इसका प्लस और माइनस, इसका भी प्लस और माइनस इस तरह से होता है। तो इसका माइनस को जोड़ दे और प्लस को प्लस से जोड़ दे और इसमें से एक लाइन ले ले और इसमें से एक लाइन ले ले। इस तरह से लेने के बाद आपका यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, 3.7 से लेकर 4.4 तक रहेगा और इसका जो एम्पियर है वो 10 एम्पियर हो जाएगा। तो 10 एम्पियर, और इसको आप मतलब बैटरी कनेक्टर से जोड़ोगे, मतलब जो मोबाइल शॉर्ट है उससे जोड़ने के बाद आपका जो शॉर्टिंग है वो निकल जाएगा। अगर आईसी शॉर्ट है तो आईसी आपका गर्म होगा। लेकिन आपके पास अगर ये मशीन है तो मशीन का यूज़ भी आप कर सकते हो। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, किस तरह से हमें शॉर्टिंग को रिमूव करना है और किस तरह से हम शॉर्टिंग को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास एक मोबाइल है, ये मोबाइल सेट है, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ मतलब शॉर्टिंग टेस्ट करने का प्रोसेस क्या है। मतलब एक मोबाइल आप देख सकते हो, इस तरह का मोबाइल का बोर्ड, कोई भी बोर्ड आप ले सकते हो, चाहे वो आईफोन का बोर्ड हो तो आईफोन का बोर्ड भी आप, चाहे आईफोन का बोर्ड हो तो आईफोन का बोर्ड भी ले सकते हो या एंड्रॉइड फ़ोन का बोर्ड भी ले सकते हो। कोई भी बोर्ड आप लेके उसमें शॉर्टिंग है या नहीं है उसका फाइंड आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको शॉर्टिंग करने के लिए प्रोसेस प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर को लेना है, इसको हमें बीप मोड में सेट कर लेना है। यहाँ पे वाईफाई का जैसा चिन्ह होता है उसमें आपको रख लेना है। आपको बैटरी कनेक्टर जैसे आप देख सकते हो, इसका बैटरी कनेक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है वो बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर इस मोबाइल का। तो इसमें हमें टेस्ट करना है। इसमें टेस्ट करने के लिए इसके लिए हमें क्या करना है, जो रेड वाला प्रोब है उसको माइनस में रख लेना है। मेटल का जो पॉइंट जितने भी पॉइंट होता है वो माइनस होता है, तो इसको कहीं पे भी आप माइनस में टच कर सकते हो। और ये ब्लैक प्रोब से क्या करना है, आपको टेस्ट करना है। इसको टेस्ट करने पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो पिन आप देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर सभी पिन में एक एक करके टच करना है। ऊपर नीचे सेम पिन होता है, जैसे यहाँ ऊपर टच करने पर, यहाँ पे टच करने पर आप देख रहे हैं जो वैल्यू शो कर रहा है वो 528। उसके बाद लास्ट वाला पिन में माइनस मतलब बीप दे रहा है, माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अगर सही बोर्ड है तो प्लस पिन में क्या होना चाहिए, 2 से 50 से ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड शॉर्ट है तो उसमें क्या होगा, बीप का साउंड देगा प्लस में भी। तो चलिए मैं आपको एक मोबाइल यहाँ पे दिखाता हूँ, एक नॉर्मल मोबाइल है। तो दोस्तों देख सकते हो एक बहुत ही सिंपल सेट है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी कनेक्टर। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं एक बार क्या है इसमें। रेड को मैंने माइनस पे रख लिया है और ब्लैक से हमें टेस्ट करना है। तो ये पिन बीप दे रहा है, मतलब सभी पिन में बीप का साउंड आ रहा है। तो ये बोर्ड क्या है, फुल्ली शॉर्ट है, आप देख सकते हो। तो ये शॉर्ट कहाँ पे है, ऐसे देखने से तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसका बोर्ड को मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हो मोबाइल का बोर्ड को मैंने निकाल लिया है। तो इसका शॉर्ट हटाने के लिए अब इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे शॉर्ट दिखाएगा। इसको टेस्ट करने पर बहुत सारी कंपोनेंट में आपको मतलब
शो करेगा। जैसे बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट होने मतलब बैटरी का प्लस माइनस तो जुड़ा नहीं होता है, और इसके बगल में जितने भी कंपोनेंट होगा आप देख रहे हो, यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन जहाँ जहाँ पे होगा सभी में शॉर्टिंग दिखाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे जगहों पे इसमें शॉर्टिंग शो कर रहा है। तो कहाँ पे शॉर्टिंग है एक एक करके हम सभी को निकाल के तो रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो शॉर्ट किलर मशीन है उसको लगाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट किलर है, इसमें एक स्विच है, स्विच को मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ऑफ हो गया, इसको मैंने ऑन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं उल्टा दिख रहा होगा 1.5 वोल्ट है। तो इससे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको 2.5 वोल्टेज में सेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें रेड और ब्लैक प्रोब है, आप देख सकते हैं इस तरह से, एक लाल वाला तार है और एक काला वाला है। तो हमें क्या करना है, ये जो ब्लैक वायर है, ब्लैक प्रोब, उसको हमें कहीं पे माइनस पॉइंट में इस तरह से लगा देना है। माइनस में मैं सिम कनेक्टर के कवर में लगा दिया हूँ इसको। और ये जो प्लस प्रोब है उसे हमें बैटरी का प्लस में टच करना है। तो बैटरी का प्लस आपको कंफर्म होना चाहिए। बैटरी लगा के आप देख सकते हो, बैटरी में जैसे इस बैटरी में आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस और माइनस, मतलब इस तरह से रखने पर ये प्लस पिन हो गया और ये बीच वाला क्या हो गया, माइनस पिन हो गया। तो अब हम क्या करना है, प्लस में लगाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट किलर में भी आप देख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे देख सकते हो, इसको लगाने के बाद एम्पियर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, एम्पियर 16 तक पहुँच गया है, आप देख सकते हो। और इसमें से आप देख सकते हो तो दोस्तों मैंने इसको आपको इसको ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना है, बस 5 से लेकर 10 सेकेंड इस तरह से टच करना है। और जहाँ भी शॉर्टिंग होगा वहाँ से धुआं निकलेगा। लेकिन फिलहाल अभी कहीं पे भी धुआं नहीं आ रहा है, लेकिन ये एम्पियर तो ले रहा है। तो धुआं नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आईसी का शॉर्टिंग हो सकता है। आईसी का शॉर्टिंग है, तो किस आईसी का शॉर्टिंग है उसको फाइंड करने के लिए आप सभी आईसी को इस तरह से टच करके देख सकते हो। और ये आईसी बहुत ही गर्म है, जैसे अभी टच करने पर ये जो आईसी है, ये वाला आईसी बहुत ही हीट हो रहा है। तो इस आईसी में शॉर्टिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए मैं इसको एक बार इसको टच करके और फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये आईसी मेरा हाथ को भी जला दिया, आप देख सकते हो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हीटिंग हो रहा है आईसी। तो दोस्तों शॉर्ट किलर का काम क्या है, अगर आपका कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग है तो कंपोनेंट को जला देगा, लेकिन अगर आईसी में शॉर्टिंग है तो फिर क्या करेगा, उस आईसी को गर्म कर देगा। तो फिलहाल ये आईसी गर्म हो रहा है, तो आईसी में शॉर्टिंग है। और आईसी निकाल के भी मैं आपको दिखाता हूँ। आईसी को मैं रिमूव करता हूँ और फिर देखते हैं मतलब इसका जो शॉर्टिंग है वो हटता है या नहीं हटता है। तो चलिए मैं तो दोस्तों आप देख सकते हो इस आईसी को मैंने निकाल लिया। तो चलिए अब मैं फिर से इसका जो शॉर्टिंग है उसको एक बार मल्टीमीटर लगा के टेस्ट करता हूँ।
मल्टीमीटर यूज़ करके इसको टेस्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे माइनस पे मैंने रख लिया इसको। और तो दोस्तों आप देख सकते हो मल्टीमीटर का जो वैल्यू है कितना आया, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। चलिए आप देख सकते हो मल्टीमीटर में 380 के पास वैल्यू आ चुका है, आप देख सकते हो। मतलब एक माइनस हो गया और ये BSI भी मतलब माइनस के साथ कनेक्टेड है, और जो प्लस का वैल्यू है वो 3 समथिंग मतलब 300 से ज़्यादा आ चुका है। तो इसमें जो शॉर्टिंग था वो IC का शॉर्टिंग था। अगर हम इस IC को रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा IC लगा देते हैं, तो फिर हमारा जो मोबाइल का शॉर्टिंग है वो बिल्कुल हट जाएगा। तो इस तरह से किसी भी मोबाइल का शॉर्टिंग को आप बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हो। और जितने भी कंपोनेंट इससे पहले शॉर्ट दिखा रहा था, चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सभी कंपोनेंट का वैल्यू अब प्रॉपर हो गया है। तो इससे पहले जो मतलब बैटरी कनेक्टर के पास जितने कंपोनेंट थे, तो दोस्तों इससे पहले जो कंपोनेंट्स था ये शॉर्टिंग दिखा रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हो इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। मतलब IC के पास का जो कंपोनेंट था वो भी शॉर्ट दिखा रहा था, अभी आप देख सकते हो सभी में कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रहा है। मतलब IC का शॉर्टिंग है तो IC गर्म होगा, और कंपोनेंट का शॉर्टिंग है तो कंपोनेंट जल के मतलब शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक शॉर्ट किलर का यूज़ करके या शॉर्ट किलर खुद से बना के मोबाइल का जो शॉर्टिंग है उसको 1 मिनट के अंदर हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब शॉर्टिंग कहाँ पे वो भी हमें पता चल गया। अगर कंपोनेंट में शॉर्टिंग होता तो उसको ये मतलब शॉर्ट किलर उसको जला देता और शॉर्टिंग ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता। तो शॉर्ट किलर बहुत ही यूज़फुल टूल है, आपका टाइम सेविंग होगा, और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। इसका प्राइस और इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये खरीदना है तो वहाँ से खरीद भी सकते हो, या तो आप मतलब खुद ही घर पे मतलब 2 बैटरी आप खरीद के 5 एम्पियर का 2 बैटरी को खरीद के उसको पैरेलली कनेक्ट करके आप शॉर्ट किलर बना भी सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कोई भी लेसन मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह का बहुत सारे वीडियो मैं इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। तो सभी को देखने के लिए आपको लाइक शेयर करना होगा, और सब्सक्राइबर और व्यू जितने भी ज़्यादा आएंगे उतने मुझे वीडियो बनाने में हौसला मिलेगा, और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।